की शक्ल अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न माहौल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमारे जैसे लोग नहीं था। अब इस बेसिस के ऊपर मैं लिबरल्स और ऑर्थोडॉक्सियों की जो लड़ाई है इसको भी लेके आता हूँ। इनसे पूछे ना भाई, आप अगर कहते हैं कि मदारिस के और मसाजिद के लोग इतने ही बुरे हैं, आप जाके सीख लेते, आप क्यों नहीं गए? अगर आपने उनको, आपकी उनके साथ इतनी खारबाजी है, तो आपने अगर अहले इल्म को डाउन करना है तो आप उनका इल्म सीख के डाउन करें ना। आपको फिका सीखनी है, हदीस सीखनी है, अकीदा सीखना है, नाफ, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान, काफिया, शाफिया, ये आपको सारे इल्म उसूल सीगा वगैरह ये सीखे ना जाके सारे, क्योंकि वो तो आपसे जब बात करेंगे तो वो तो अपना सारा फायर पावर चलाएंगे ना आगे से। जो वो 58 किताबें पढ़ते हैं मदारिस के अंदर, और फिर जो वो 9600 घंटे का सिलेबस है, और फिर उसके अंदर जो है वो मिन कभी कभी जो है ज़र्फ का होता है, कभी तबीज का हो जाता है, कभी मिन जायदा का हो जाता है, कभी मिन जो है कभी फी अला के मायने में चला जाता है, कभी जो है अला जो है उलूफ के मायने में। ये किस तरह आप उसको फेस करेंगे जब वो एक आयत को खोलेंगे और सारे जो हैं वो सीगे इस्तेमाल होंगे और उसमें सारे असूल इस्तेमाल होंगे, तो आप कैसे उनको डाउन करेंगे? महज आप उनकी बेइज्जतियां करते रहेंगे, आप उनको डिरेल करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो ये तो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी ये बात कि भाई क्योंकि ये दिखते इस तरीके के हैं, ये दाढ़ी वाले हैं या ये मदरसे वाले हैं तो ये आउटडेटेड है, ये लेट बैक है, ये मॉडर्नाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का पार्ट नहीं है। तो नहीं, आपने अगर उनसे सीखना, अगर आपने उनको कहना था कि जी इन्होंने इवॉल्व और ट्रांसलेट नहीं किया, तो आप खुद सीख लेते जाके। अब वहां अगर जाते हैं तो मदरसे का माहौल था, वहां की एक सादगी थी, फट्टे लगे होते, बच्चे नीचे बैठते जमीनों पे, 16-16 घंटे की क्लास लगती, एसी भी शायद वहां पर नहीं होता। और अब तो बहुत मॉडर्नाइज मदरसे आ गए। मैं आज भी एक जलालपुर हमारा एक मदरसा है, आप सोच नहीं सकते, वहां पर नमकीन पानी पी के बच्चे आलिम दीन बनते हैं। पानी भी शायद वहां पर सही नहीं मिलता। इतने पसमानदा हालतों के अंदर भी आप देख लें, उन्होंने जो है दीन भी सीखा, इल्म भी पढ़ा, मंतिक भी सीखी, बयान, इल्मुल मानी, मॉर्फोलॉजी, सेंटेक्स, ये सारा जो आपका है फिका है, जूरिस्प्रूडेंस, सब सीखा, काम भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लग भी रहे हैं। आप क्यों नहीं आए लेने के लिए उनसे, अगर आप कहते जी उन्होंने नहीं किया? और इसी तरीके से मैं इस बेंच को भी कहता हूँ, ये भी मेरा ही कबीला है अहले इल्म के जो है और ये मदारिस का, कि आप अगर कहते हैं कि तो आप भी वहां चले जाते। अब अगर दोनों साइडों ने एक दूसरे को एक साथ करना था तो कल्चरल डेफिसिट था बहुत बड़ा। अब कल्चरल डेफिसिट के अंदर भाई उनको उनकी बूथियां पसंद नहीं है, उनको उनकी बूथियां पसंद नहीं है। हमारे यहाँ तो किसी शख्स को किसी और आदमी से नजरियाती इख्तलाफ तो बाद में है, सिर्फ कपड़ा देख के हम जज मार देते हैं किसी को, थोड़ी सी गलती देख के जजमेंट पास कर देते हैं, थोड़ी सी जुबान देख के जजमेंट पास कर देते हैं, आगे से थोड़े से अल्फाजों के अंदर गलती हो जाए जजमेंट पास कर देते हैं। हम तो ऐसी जजमेंटल सोसाइटी है, हमें तो किसी को उड़ा के फेंकना हो तो सिर्फ आप ये कहते हैं कि ये आंखों के ऊपर ये जो आईब्रो है ना, ये आईब्रो का एक बाल भी टेढ़ा हो जाए ना तो हम इस पर काटी लगा देंगे, भाई ऐसा ना असी नहीं चल सकते, हम इसके साथ नहीं चल सकते। हम तो इतनी जजमेंटल कौम है। हम क्या, इंसान वैसे ही अपनी नेचर के अंदर उखाड़ के फेंकना चाहे तो किसी भी बेसिस पे भी उखाड़ सकता है। तो ताल्लुक तोड़ने के लिए भाईजान 1000 चीजें मिल जाती है, जोड़ने के लिए ना एक दलील चाहिए होती है, यार मैंने सीखना है, मैंने काम करना है। अगर वो आपकी जरूरत है, आप उनकी जरूरत है, तो एक इम्तिजाज के साथ दोनों का जोड़ होना चाहिए था। और वो जो गैप और वैक्यूम था कि वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं किया और मदरसे का ग्रेजुएट, अगर ये लोग कहते हैं हार्वर्ड नहीं किया और ये बीच में कहीं डिस्क्रिपेंसी थी, डेफिशिएंसी थी, सॉरी, तो वो डेफिशिएंसी को जोड़ा जा सकता था, लेकिन इख्तलाफ कहीं और आ गया क्योंकि वो चीजें समझ नहीं आती थी। तो अब पहले स्टेशन पे सलमान फारसी को भी बहुत कुछ नहीं समझ आया होगा, बट ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, बर्दाश्त किया, सबर किया, हौसला किया। आप अंदाजा लगाएं, मैं एक दिन जब मैं बाहर से पढ़ के आया और मैं इधर था और मैंने 2-3 साल भटका और फिर मुझे किसी ने कहा जी इल्म पढ़े, मैं मदरसे गया, तो मुझे एक दिन याद है, मैं 27-26 साल मेरी उम्र थी और मैं सर्फ की क्लास में बैठा हुआ था। अगर उलमा बैठे हुए मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें बड़ी हंसी आएगी। तो मैं सर्फ की क्लास में ले रहा था, गर्दाने याद कराते हैं ये जो हमारे जो है अभी मैंने पिछले दिनों ये खातम हुसैन रिजवी साहब को भी जो है मैंने इनकी हमीदा यामुदू की मैंने गर्दान सुनी है, मेरी हंसी छूट गई आगे से। तो हमारे यहाँ ना ये गर्दान कहते हैं इसको, ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ये मजबूत पैसिव एक्टिव वॉइस करके ये पूरा सारा अरबी में एक लफ्ज की गर्दान होती। तो वहां पर ना मैं ये ज़राबा यजरिबु ज़रबन, ये सरफे सगीर के अंदर ये एक चीज याद करा था, तो मुझसे ना एक जगह गलती हो गई, मुझे गर्दान ही नहीं सही याद हो रही थी, क्योंकि ये बड़े अजीब सीगे हैं, ये सीगों के मसले में फंस जाता है। मेरे बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ था मदरसे का,
وہ میرے پہ ہنس پڑا آگے سے. ایک تو میں ویسے زندگی کے اندر اتنی ٹینشن میں کہ بھائی نہ گھر سے بھی فارغ, بزنس بھی چھوڑ دیا, کریئر کا بھی کچھ نہیں پتا, بیٹھا ہوا کدھر ہوں, آگے کیا ہونا ہے, اور اوپر سے یہ پارٹی جو ہے بیٹھ کے مذاق اڑا. بڑا آیا بھائی, گڈی کاٹ دے, باہر جا دے, کار جا, چھوڑ بھائی کس ویژن کن سوچوں پہ چلا گیا تو آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی زندگی. میں بہت مشکل تھا, بڑی انکنوینئنس تھی اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا, ویسا چیتا تھا وہ مدرسے کا بچہ, ایسے فرفر کر کے اس کو سبق یاد ہو جاتا. ہم اب 26-27 میں رٹے شروع کر رہے ہیں, ہمارے رٹے بھی کمزور اوپر سے. پھر کہتے ہیں امام شافی نے امام بکی کو کی نا, شکوت الی بکی سوء حفظی, میں نے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی امام بکی سے, تو انہوں فرشدنی الی ان ترک المعاصی, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے نا یہ گناہ چھوڑ دیں. امام شافی کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کچھ اور مجھے نسخہ بتائیں گے کہ یہ کھاؤ, یہ کرو, وہ کرو, تو انہوں نے مجھے کہہ دیا مطلب گناہ چھوڑ دینے چاہیے. تو انہوں نے کہا فَإِنَّ نور اللہ جو علم اللہ نور, اللہ کا علم جو ہے وہ نور ہے, وہ نور اللہ لا یعطاہ عاصی, اور اللہ کا علم اور نور جو ہے وہ کسی گناہ گار کو نہیں ملتا. تو بہرحال وہ گناہ بھی ہمارے اچھے خاصے تھے اور آج بھی ہیں, حافظے تو کمزور ہمارے آج بھی تھے, کل بھی تھے. تو بہرحال ایسی ہزاروں ڈسکرپنسیاں انسان کو اپنے ویژن میں آتی ہیں. یہ سارے لوگ ریلیٹ کریں اس سے اپنی زندگی میں, جس نے کوئی کاروبار شروع کیا, جس نے کوئی نئی فیلڈ سلیکٹ کیا, جس نے شادی کی ہے. شروعات کے اندر کسی بھی تعلق اور رشتے کے اندر, چاہے وہ کام سے ہو یا بندے کے ساتھ, چیزیں ہلتی ہیں, اسٹیشن خراب ہوتا ہے, ہار نہیں مانتے, چلتے رہتے ہیں. یہی مستقل مزاجی ہے, یہی پے بیک کرے گی آپ کو. نہیں سمجھ میں آتی چیزیں, نئی مزاج بیٹھ رہا ہوتا, نئی کنوینئنس مل رہی ہوتی, نئی موڈ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا. سلمان فارسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے.